वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि 2021 एग्ज़ाम में एक बुक है एसबीपीडी का, जो बहुत अच्छा इस बुक में दिया हुआ है हर चैप्टर्स में। जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सारा किया हुआ। तो उसी को फर्स्ट चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स का है, क्वेश्चन बैंक की तरह ही है। इसमें चैप्टर वाइज सारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज एग्ज़ाम के लिए है। बहुत अच्छा बुक है ये। तो इसी बुक से चैप्टर 1 को आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसका 2 या 3 पार्ट कोशिश करेंगे छोटा छोटा वीडियो बनाने का, जिसमें फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यूज़ को, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और फिलिंग द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है, क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का है। जैसे कि 12 का बुक में जैक बोर्ड में 12th में मैक्रो और माइक्रो दोनों है। तो आज पहला चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इसमें काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दिया हुआ है। फर्स्ट है प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज। फिर जो कोई भी चीज़ में जो प्रोडक्शन का ज़रूरत होता है, तो उसके लिए 5 चीज़ का ज़रूरत होता है। जैसे एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, तो फर्स्ट हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि 2021 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। जैसे 40 मार्क्स एमसीक्यूज़ है, वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग सिर्फ 20 मार्क्स का, मतलब 80 मार्क्स को टोटल क्वेश्चन शॉर्ट ही आ रहा। तो आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। टॉपिक से कहीं से भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस बुक में कुछ एमसीक्यूज़ दिया हुआ तो वही आएगा। किसी भी तरह वो एमसीक्यूज़ क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर आपको चैप्टर को अगर कंसेप्ट अगर पता रहेगा, तो आपको कहीं से भी छूटेगा नहीं। चाहे आप, जैसे कि यहाँ इस पार्ट में 38 36 समथिंग एमसीक्यूज़ है। ज़रूरी नहीं है कि इसी से ही आएगा। तो अगर आपको पूरा कंसेप्ट पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो आपको एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। 5 एजेंट होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर यहाँ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जो सिर्फ व्यक्तिगत कोई भी एक्टिविटी होता है इकोनॉमिक लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी किया जाता है। सिर्फ इंडिविजुअल लेवल का स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। फॉर एग्जांपल द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और फॉर्म such as economic activity which are associated with individual economic unit and hence are studied in माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल बोल रहा, तो अगर कोई इंडस्ट्री है, वो जो अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर वो चीज़ हो रहा, तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाता है। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी चीज़ अगर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। फिर क्या है डिफिनेशन? अकॉर्डिंग टू के.ई. बॉल्डिंग, microeconomics may be defined as that branch of analysis which study the economic behavior of individual unit। आप कोई भी डिफाइन बहुत तरह का, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीक़े से डिफाइन मिलेगा, बट मेन जो वर्ड होता है, जैसे देखिए अगर आप क्लास 10 में साइंस पढ़े ही होंगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री होता है, उसमें टू दी पॉइंट होता है। अगर मेन पॉइंट अगर आपके आंसर में है, तो आपको आंसर नंबर मिल जाएगा। भले आप कम लिखें या ज़्यादा लिखें, उसका मैटर नहीं करता है, कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपको याद, अगर मान एग्ज़ाम के टाइम में आपको याद नहीं होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन आपको याद नहीं आ रहा, तो अगर सिर्फ आप ये अगर लिख दें कि इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल यूनिट के बारे में अगर एक वर्ड में भी आप लिख देंगे, तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होता है इंडिविजुअल यूनिट पर होता है, पर मे बी
पर्सन, पार्टिकुलर, हाउस होल्ड और पार्टिकुलर फॉर्म। पार्टिकुलर मतलब किसी खास, अगर किसी हाउस होल्ड का हो गया, किसी पर्सन का हो गया, किसी पार्टिकुलर फॉर्म। फॉर्म मतलब यहाँ मार्केट आप समझ सकते हैं, या फिर हाउ इट इज स्टडी ऑफ द पार्टिकुलर यूनिट रेदर देन ऑल द यूनिट कंबाइंड टुगेदर। तो आई होप आपको इसका डिफाइन समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका एजेंट क्या होता है, किस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज। नेक्स्ट है कि ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच क्या होता है? ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी। तो जैसे कि आपको एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का जैसे आपको डिफाइन अगर आ गया, तो उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये एक, जैसे उसमें इंडिविजुअल लेवल का हुआ, तो इसमें इंटायर लेवल का होता है, मतलब होल लेवल का इकोनॉमिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो है, तो ये इकोनॉमिक्स, ये स्टडी होता है, स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स के बारे में। कि जैसे अगर इंडिविजुअल लेवल के बारे में किसी का स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक का, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और अगर अगर इंटायर इकोनॉमिक लेवल के बारे में स्टडी किया जाए, जैसे नेशनल इनकम हो गया, तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये क्या होगा, इसका डिफाइन देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट इंटायर इकोनॉमिक लेवल। इंटायर इकोनॉमिक लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल डेटीज बोला जाता है, ई डॉट जी को डेटीज या फिर फॉर एग्जांपल भी आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम हो गया, नेशनल सेविंग हो गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, टोटल प्रोडक्शन हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक। तो देखिए ये सबसे, ये दोनों दोनों माइक्रो और मैक्रो से एक या दो ज़रूर एमसीक्यू एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा मेरे हिसाब से। अब फिर भी सारा तो आपको करना ही है, बट इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ एग्जांपल से आपको मान लीजिए अगर 4 गो ऑप्शन दे दिया, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम अंडर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूछेगा, उसमें तीन तीन माइक्रो का रहेगा एग्जांपल, और एक नेशनल इनकम हो सकता है। तो आपको क्या होगा, नेशनल इनकम पे आपको टिक करना, या फिर टोटल एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसमें भी आपको टिक करना। अगर मैक्रो का पूछेगा तो, माइक्रो का पूछेगा तो उसका ये सब एग्जांपल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि केई बॉर्लिंग के द्वारा, मतलब देखिए हर जगह डिफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिक्स अलग अलग डिफिनेशन अपना दिए हैं, जिसको जैसे बेस्ट लगा हो। तो आप भी ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ 2 डिफिनेशन है तो कोई तीसरा भी डिफिनेशन हो सकता है अलग तरीके से। मगर मेन जो पॉइंट है, जैसे माइक्रो का उसमें इंडिविजुअल लेवल था, इसमें इंटायर लेवल या होल लेवल होगा। जैसे कि अभी इसमें देखिए के ई बॉन्डिंग द्वारा जो डिफिनेशन दिया हो गया, तो क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी। ये क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल क्वांटिटी पे ये डील्स नहीं करता। ऑफकोर्स पता है कि क्योंकि इंडिविजुअल क्वांटिटी पे डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल क्वांटिटी पे डील नहीं करेगा। एज सच पुट इन एग्रीगेट और दिस क्वांटिटी। एग्रीगेट मतलब भी यहाँ होल लेवल का होता है। एग्रीगेट मतलब लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर में। नॉट विद इंडिविजुअल इनकम बट विद द नेशनल इनकम। ये इंडिविजुअल इनकम पे ये डील्स नहीं करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये नेशनल इनकम पे डील करता है। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस बट विद द प्राइस लेवल। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट द नेशनल आउटपुट। तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट वाला डिफिनेशन को आपको याद कर लेना चाहिए, वो बेस्ट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट इंटायर लेवल। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, जनरल प्राइस लेवल और स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज होता क्यों है। तो जैसे कि यहाँ आंसर दिया हुआ 5 पॉइंट दिया हुआ है आंसर का, जैसे कि अनलिमिटेड वांट, जैसे कि इंसान का, मानव का जो चाहत होता है, इच्छा होता है, वो अनलिमिटेड असीमित होता है। डिफरेंस इन वांट, अलग अलग तरीक़ा का वांट होता है। रिसोर्सेस
यूज़ फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट आर स्केयर और लिमिटेड। बट जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, और वो सेटिस्फैक्शन वो जितना इंसान चाहता है उसके हिसाब से लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एक रिसोर्सेज का अलग अलग तरीके से यूज़ करना, वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अराइज करता है। और चौथा हो गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन रहेगा ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि मेनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है, तो होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। ये भी 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्या होता है। तो क्या है कि व्हाट एंड हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ इफिशियंसी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या है, व्हाट, क्या क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, यही सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर अभी से 2 मंथ 2 वीक्स बचा हुआ एग्ज़ाम का, अगर आप डेली अगर 1-1 घंटा या 1.5 घंटा अगर आप इकोनॉमिक्स में टाइम देते तो वो कवर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर के लिए अगर आप जाएंगे तो पास हो जाएंगे, बट अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा चैप्टर को अच्छा से पढ़ना होगा, टॉपिक को समझना होगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक वीडियो ये मॉडल पेपर पे बनाए थे, उसमें लॉन्ग वीडियो हो गया था, तो एक स्टूडेंट बोला था कि उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट तो हो जाएगा बट आपको समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ कुछ देर के लिए आपको समझ में आएगा। अगर आप समझ के अगर उसको याद करते हैं तो वो हमेशा याद रहेगा। अगर आपको याद भी नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो समझे हुए हैं उसके बेसिस पे आप वो क्वेश्चन आंसर को लिख पाएंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। याद तो हो ही जाएगा, अगर समझ के याद करेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो 8 क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या? दिस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स। इट इज़ बेस्ड ऑन मेन एजम्पशन, कांस्टेंट और फिक्स्ड टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट और फिक्स्ड फैक्टर। तो देखिए, कुछ तो आपको याद करना ही होगा। जैसे कि अगर इकोनॉमिक्स में या ये केमिस्ट्री में कुछ जैसे कि ऐसे तो बोला जाता है कि टॉपिक को समझना चाहिए, बट कुछ ऐसा होता है कि जिसको आपको रटना पड़ेगा। कुछ डिफाइन ऐसा है कि जो आपको याद करना पड़ेगा। उनमें से है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए आप इसको नहीं कर सकते। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। इस सब से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, तो ऑप्शन उसमें रहेगा तो आपको डाउनवर्ड करना है। डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। ये की पॉइंट है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ शिफ्टिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चेंज इन रिसोर्सेस और फैक्टर चेंज इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। तो जैसे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है तो उसको एनालाइज करना है कि एट एनी पॉइंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट दैट व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड वाई प्रोड्यूस। पॉइंट बिलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम इस चैप्टर का एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमसीक्यूज़ आता है, अगर 40 अगर एमसीक्यूज़ अगर आपका सही हो गया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर एमसीक्यूज़ है फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 20 है। 80% क्वेश्चन तो सिर्फ शॉर्ट ही है। शॉर्ट या वेरी एमसीक्यूज टाइप में वेरी शॉर्ट है और शॉर्ट में है। सिर्फ 20 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग 20% क्वेश्चन लॉन्ग है।
तो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसमें कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो 11 क्लास में आप अगर इकोनॉमिक्स को अगर अच्छा से आप पढ़े हैं तो उसमें जैसे कि इसमें ऑप्शन जो है ए मार्शल मतलब एल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुअल्सन, जे एस मिल्स, एडम स्मिथ, ये सब इकोनॉमिस्ट है। तो ये लोग अलग अलग इकोनॉमिस्ट के बारे में डिफिनेशन दिए हैं कि किसी ने साइंस ऑफ वेल्थ कहा है, किसी ने ह्यूमन वेलफेयर कहा है। तो वो तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू होम किसके अनुसार इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मानव वेलफेयर के लिए किसने कहा इकोनॉमिक्स है। तो ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इससे पहले आपको बताए थे कि कहीं से भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में मतलब टॉपिक अगर आपको समझ में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है इसी में तीनों आ जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि ये सारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच क्या होता है। तो क्या है प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, वेलफेयर। तो ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे तो उसमें आपको बताए थे कि जो एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो सबको नोट्स कर लेना, वीडियो को पॉज करके पहले पहले जितना डिफिनेशन बताएं 10 क्वेश्चन था तो उसको आप नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम्पल को याद करिएगा। तो ये सब में आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, टोटल इनकम हो गया, ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा इसका। मेंशन द नेम ऑफ कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मेंशन द नेम ऑफ कर्व, इनमें से कौन सा ऐसा कर्व है जो शो करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो प्रोडक्ट कर्व होता है, डिमांड कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है। तो ये नहीं करता, शो क्या करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू द एक्सिस, कनकेव टू द एक्सिस होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर कर्व फॉल्स फ्रॉम। अगर देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉल अगर होता है तो क्या ऊपर से ही आएगा, टॉप मतलब टॉप टू बॉटम, बॉटम मतलब निचला। फॉल अगर किसी से होता है तो ऊपर से ही गिरता है। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉल होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस या हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड। तो ये सारा इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो आपको सबसे पहले 5 फैक्टर बताए थे। क्या है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 5 फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। तो इसमें से पूछ रहे कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 5 में से 3 तो है बट ये जो मनी है ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा मनी। तो ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड माइक्रोस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो माइक्रो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था। तो वो रैगनर फ्रिश ने यूज़ किया था फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे कि वेलफेयर से रिलेटेड किसने किया था, ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ सिर्फ वेलफेयर वर्ड किया गया, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया। तो क्या हो जाएगा मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर हु आर द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है। तो ये तो आपको जनरल पता ही होगा, 11 से ही पढ़ रहे हैं। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड होता है जैसे इंडिविजुअल यूनिट हो गया, स्मॉल यूनिट हो गया, इंडिविजुअल प्राइस यूनिट। तो आपको बताए थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल लेवल का इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है। तो इसमें स्मॉल भी तो इंडिविजुअल लेवल का ही हो गया।
तो इस ऑल ऑफ दिस हो जाएगा सारा, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक इज ए लॉजिकल ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक इज ए लॉजिक ऑफ चॉइस, हु सेड इट? तो रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स ए लॉजिक ऑफ चॉइस है, इकोनॉमिक्स इज ए लॉजिक ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इंटू टू ब्रांच ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक्स को दो भाग में, किस इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक को दो भाग में बांटा गया था? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से इकोनॉमिक्स को दो भाग में कौन बांटा था? तो हो गया रैगनर फ्रीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनमें से कौन सा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है? तो इसमें देखिए आप गौर मेन वर्ड जो आपको बताए थे कि इंडिविजुअल, तो ऑप्शन ए में भी इंडिविजुअल फैमिली है, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, तो सारा में इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये दोनों इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के सब्जेक्ट मैटर में आता है। तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड? तो आपको सबसे पहले ही बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली रिलेटेड होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड? इकोनॉमी को किस तरह क्लासिफाइड किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स को तीन तरह क्लासिफाइड किया जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमिक और मिक्स्ड इकोनॉमिक, और जो भारत है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक के अंदर आता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, विच इकोनॉमी हैज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर? कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में को एग्जिस्टेंस होता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमिक में ये होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सा है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप में आता है? तो प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो ये सारा आता है, ऑल ऑफ दिस। प्रोडक्शन सब फर्स्ट में ही आपको बताए थे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर और रिसोर्सेज? कौन सा ये फीचर है फैक्टर और रिसोर्सेज? रिसोर्सेज का साइलेंट फीचर कौन है? कि दे आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट, मानव चाहत के अनुसार कंपेयर में वो रिसोर्सेज बहुत कम है। दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज, इसका यूजेज भी अल्टरनेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ह्यूमन वांट्स आर इन्फिनिट, ह्यूमन वांट का अनंत होता है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, संसाधन लिमिट है। स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, ये भी होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24, माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? जो माइक्रो वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल, ये किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? तो ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर इंस्टॉल्ड? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इसका क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म? जो इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच इकोनॉमिक डिसीजन, किस इकोनॉमिक डिसीजन में आर टेकन ऑन बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म को बेस बनाया गया, तो क्या होता है इसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में प्राइस मैकेनिज्म को बेस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक? सोशलिस्ट इकोनॉमिक में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसमें मैक्सिमम वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। देखिए सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का डिफरेंस बिटवीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कैपिटलिस्ट क्या होता है, जो
ये पूंजीवादी कहा जाता है, सोशलिस्ट कहा जाता है, समाजवादी कहा जाता है। तो ये कैपिटलिस्ट अगर एग्जांपल अगर होगा किसी देश का तो हो जाएगा अमेरिका हो गया कैपिटलिस्ट। और जो ये सोशलिस्ट है ये सब पहले जो यूएसएसआर था सोवियत रूस, तो वो उसका एग्जांपल हो गया सोशलिस्ट, जिसमें जिसका मेन उद्देश्य रहता था कि मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर का मेन उसका ऑब्जेक्टिव रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हु सेड इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा कि इकोनॉमिक साइंस ऑफ वेल्थ है? तो ये एडम स्मिथ ने कहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा है तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी, कंज्यूमर बिहेवियर किस में स्टडी किया जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर। ये भी इंडिविजुअल लेवल में हो गया इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ गया। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्या होता है? तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर इसमें पूछा जा रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, तो देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आप बोलेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये आता है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर ये जो हाउ टू अचीव फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आता है उसी के अंदर में, सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसमें गलती से एक एक टिक किया हुआ है बट आप करेंगे ऑप्शन डी। तो आपको ऑप्शन डी को करेक्ट करना, ऑल ऑफ दिस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, इसमें सारा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इन मिक्स्ड इकोनॉमिक थ्रू। जो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। कैसे? प्राइस मैकेनिज्म। मिक्स्ड इकोनॉमिक होता है क्या? जिसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों होता है। तो सोशलिस्ट का क्या होता, कैपिटलिस्ट क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म में बेस होता है, और फिर इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, ये सोशलिस्ट में होता है। तो दोनों का मिश्रण को ही कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक इज बीइंग स्टडीड अंडर द बिच ब्रांच। क्या पूछ रहा है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडी अंडर विच ब्रांच। तो जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर को स्टडी किया जाता है किस ब्रांच में स्टडी किया, तो ये दोनों मैटर इकोनॉमिक्स का, ये दोनों ब्रांच है स्टडी का, तो ये दोनों हो जाएगा अबव टू, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द moment of the production possibility curve from point A to B, so production of more units of good X and less units of good Y। तो आप इस फिगर को अच्छा से देखिएगा, इसको एनालाइज कीजिएगा, फिर आप इसको समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसमें से कौन सा है कि जिसमें वेलफेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल, ये वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में कहे हैं। फिर कैनन हो गया, फेगियन हो गया, ये भी वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में कहते हैं। जो जे फर्स्ट ऑप्शन है जे बी से, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम नेगेटिव, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, फ्रैगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स आर। ऑनरशिप, जो ऑनरशिप होता है वो किस में होता है, तो ऑनरशिप में जो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होता है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को ही मार्केट इकोनॉमिक कहा जाता है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक को सोशलिस्ट इकोनॉमिक कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमिक। तो आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।